हेलो। आज हम लोग डिज़ाइन एंड एनालाइज ऑफ ए सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है इसमें हम लोग एटेन्यूएटर का टी एटेन्यूएटर की बात करते हैं डिज़ाइन, और मैथमेटिकली कैसे हम लोग निकालते हैं उसका फार्मूला R1 का R2 का। जैसे देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की बात होती, जब भी हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R1 यहाँ R2, यहाँ पे आ जाता है I2 IR और यहाँ IS। यहाँ पे करेंट सोर्स है, यहाँ पे करेंट रिजल्टेंट है, यहाँ पे R0 है जो कि डिज़ाइन ऑफ द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क होता है। R0 यहाँ पे R0 हो जाता है, यहाँ पे RS रेजिस्टेंस सोर्स भी होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लोड भी हो जाता है। यहाँ पे हम यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे सीरीज़ में है तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज आर्म इम्पीडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे दो सीरीज में क्या है, दो R1 है तो R1 प्लस R1, यहाँ पे 2R1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे शंट में हम लोग देख लेते हैं। शंट इसको पैरेलल को कहते हैं, शंट आर्म इम्पीडेंस वो जो हो जाएगा R2 हो जाएगा। यहाँ R2 है जो R2 हो गया। अब हम लोग पिछले नेटवर्क चैप्टर में पढ़े थे कि जो नेटवर्क जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है इक्वल टू क्या होता था कि अंडर रूट Z1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 इंटू Z2। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की बात हो रही थी। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे इम्पीडेंस के बारे में, यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस के इसी फार्मूला पर सारे Z1 R2 से रिप्लेस कर देंगे, और Z2 है जो कि R2 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट Z1 की जगह क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट R1 प्लस R1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस R1 प्लस R1 इंटू R2। यहाँ पे हम लोग R1 का हम लोग कितना जानते हैं सीरीज इम्पीडेंस में। देखिए R1 यहाँ का वैल्यू कितना है 2R1, ठीक है, अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर प्लस R1 है जो क्या है 2R1 इंटू R2 अंडर रूट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग 2R1 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस 2R1 R2 का अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4R1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस 2R1 R2 अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा R1 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 अंडर रूट। ये क्या निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग जो RO है, यहाँ पे RO है जो ये RO है, RO इज आल्सो कॉल्ड डिजाइन रेजिस्टेंस ऑफ द एटेन्यूएटर कहते हैं, एटेन्यूएटर होता है। देखिए फिर हम लोग आयर का जो निकालेंगे, आयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयर इक्वल टू हम लोग जानते थे कि जो आयर मतलब करेंट जो रेजिस्टेंस है निकल रहा है, वो जो सोर्स है, जो करेंट सोर्स है उसका मल्टीपल। ठीक है, तो R0 इज आल्सो कॉल्ड द डिजाइन रेजिस्टेंस ऑफ द एटेन्यूएटर। आयर इक्वल टू हो जाता है कि जो कि करेंट सोर्स इनटू जो यहाँ पे हम एनोड ए से निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, एट एनोड इन
डी एनोड ए से हम जो ये पॉइंट से निकाल रहे हैं, जो आई आर इजकल टू आई एस, जो ये एनोड ए से रेजिस्टेंस जो क्या है, पैरेलल है, शंट एलिमेंट अपॉन सारा जो जितना रेजिस्टेंस है इसमें उस जुड़ जाता है, आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम लोग जानते हैं कि आई एस अपॉन आई आर इजकल टू एन जानते हैं, ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको आई एस अपॉन आई आर का में हम बदल देंगे, यहाँ आई एस अपॉन आई आर लिखें। आई एस हम आई आर को इधर नीचे ले जाएंगे तो ये ऊपर उस साइड चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू। ये हो गया। इसी को हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि आई एस अपॉन आई आर इजकल टू क्या हो गया, इजकल टू हो गया आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू अपॉन आर टू। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए आई एस अपॉन आई आर इजकल टू आई नॉट प्लस आर नॉट प्लस आर वन अपॉन आर टू प्लस वन, और इसको हम लोग क्या कहते थे, आई एस अपॉन आई आर को एन कहते थे। तो इसलिए हमको एन माइनस वन अपॉन आर वन आर नॉट प्लस आर वन अपॉन आर टू, ये हो गया। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब हम लोग देखिए पीछे है जो कि जो यहाँ है, हम लोग क्या करना है, आर नॉट को हम लोग क्या निकाल रहे हैं ना, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, हम लोग डिज़ाइन रेजिस्टेंस ऑफ द एटोनेटर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या आर नॉट को हम लोग को निकालना है, आर नॉट के फॉर्म से हम लोग को आर वन और आर टू को पता करना है। तो आर नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा ना, ये आर नॉट इजकल टू, देखिए आर वन है जो कि क्या है, आर नॉट से आप देखने के लिए शुरू कीजिए। यहाँ आर वन क्या हो गया, सीरीज में आ गया। देखिए आर वन है जो आर वन सीरीज में है, ठीक है। और यहाँ आर वन सीरीज में है प्लस आर टू है जो क्या है, आर टू है जो कि आर टू है सीरीज में आ गया, यहाँ आर वन प्लस आर टू, और फिर ये दोनों इस आर टू का पैरेलल में क्या है, आर वन प्लस आर नॉट। तो आर टू इज ए पैरेलल टू आर नॉट प्लस आर वन। अब देखिए हम लोग इससे ही आर वन और आर टू का इक्वेशन हम निकालेंगे। आर नॉट इजकल टू क्या हो गया, आर नॉट देख लीजिए, इसका सोल्व करने का हम लोगों को पता है कि आर नॉट इजकल टू आर वन प्लस आर टू, जो पैरेलल में होता है दोनों, उसका पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्लस आर वन, और जो डिवाइड में क्या हो जाता है, जो तीनों का सम हो जाता है। तो यहाँ पे आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ हो गया। अब देखिए हमने कुछ निकाला था, कुछ हम लोग निकाले थे कि आर नॉट प्लस आर वन अपॉन इजकल टू, इसको यहाँ एन भी तो कर सकते थे, यहाँ ये हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, आर टू को हम लोग नीचे भेज देंगे, तो नीचे अगर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे आर नॉट इजकल टू आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन, और इसको जब हम इसको डिवाइड में नीचे भेजें तो फिर डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा आर टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है जो वैल्यू, ये वैल्यू है जो किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो हम यहाँ पे एन पुट कर देंगे, आर नॉट प्लस आर वन, आर नॉट इजकल टू आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन अपॉन में एन। अब हमको इसका जो निकाल लेंगे, देखिए एन इजकल टू एन आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन इजकल टू आर नॉट। अब आर नॉट को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर नॉट इजकल टू एन आर वन प्लस आर नॉट प्लस आर वन।
अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आर नॉट हो जा रहा है। आर नॉट यहाँ आर नॉट दो जगह सेम है, तो हम लोग एक तरफ ले आएंगे ताकि इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आर नॉट है जो इधर आएगा तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे एन आर वन बच जाएगा प्लस आर वन बच जाएगा। तो अब हम यहाँ पे आर नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो आर नॉट को कॉमन ले लिए तो एन माइनस वन बचा और प्लस यहाँ पे हम आर वन को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एन प्लस वन बचा। अब हमको क्या निकालना था कि आर वन और आर टू का वैल्यू, तो देखिए यहाँ आर वन का वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, आर नॉट एन माइनस वन, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले आते हैं तो एन प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू आर वन। अब हमको यही निकालना था, ये निकालना था। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है, हम लोग को आर टू निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको आर टू यहाँ है, तो अब आर वन यहाँ है और आर वन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आर टू निकल जाएगा। तो देखिए एन माइनस वन इक्वल टू आर नॉट प्लस आर वन का वैल्यू क्या है हम लोग निकाले हैं, आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हो गया। अपॉन में क्या है, आर टू है, ठीक है, आर टू हो गया। अब आर टू को हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर भेज देते हैं, और एन माइनस वन को हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन डिवाइड में एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। इसको से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एन प्लस वन को लेकर यहाँ पे आर नॉट इंटू एन प्लस वन, इतना तो सभी को आता है ना, आर नॉट यहाँ पे वही चीज़ बच जाएगा एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब मेरा आर टू का जो वैल्यू निकला, आर टू का वैल्यू जो निकला यहाँ पे हम लोग देखिए कर लेते हैं। आर टू का जो वैल्यू निकला है क्या है, आर टू इक्वल टू क्या हो गया है कि आर टू इक्वल टू क्या हो गया ना, आर टू इक्वल टू हो गया आर नॉट और एन प्लस वन प्लस आर नॉट एन माइनस वन अपॉन में एन प्लस वन और अपॉन में हो गया है एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन है ये है जो कि। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आर नॉट को हम लोग यहाँ क्या हो गया, आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, आर टू इक्वल टू आर नॉट है जो कॉमन ले लिए, तो आर नॉट है दोनों में से आर नॉट है जो कॉमन ले लिए, तो आर एन वन प्लस वन प्लस एन माइनस वन है जो इसको कर लिए, अपॉन में क्या हो जाएगा एन वन प्लस वन अपॉन में एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टू इक्वल टू वन से वन कट जाएगा, प्लस में और माइनस में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा टू आर नॉट एन, ये हो जाएगा आर नॉट एन हो जाएगा अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन माइनस, यहाँ हो जाएगा इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो है उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, हम लोग जानते हैं ये ना, ये कॉमन है तो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 4 होता है, तो ये आर टू इक्वल टू टू आर नॉट एन अपॉन एन माइनस वन और एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा टू आर नॉट एन अपॉन, इसका जो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्या हो जाता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हाँ यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया। तो आर टू इक्वल टू मुझे पता चल गया, आर वन निकाल लिया और आर टू निकाल लिए।
ठीक है, R1 और R2 तो अब निकल गया। और यही हमको पता करना था कि R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा।